इंसान के लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है। अगर कोई बच्चा अपने परिवार वालों से बिछड़ जाता है या फिर अलग हो जाता है तो ऐसे में उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद सी हो जाती है। अगर सालों महीनों तक बच्चा ना मिले तो परिवार वाले भी ये समझ लेते हैं कि अब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, फिर चाहे भले वो जिंदा ही क्यों ना हो। ऐसा ही अमेरिका की एक महिला के साथ हुआ जो बचपन में किडनैप हो गई थी। 51 साल बाद अचानक वो अपने परिवार वालों से मिली। आखिर कौन है वो महिला, अब कहाँ पर है? ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। दरअसल यह घटना अमेरिका के टेक्सास की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महिला का नाम मेलिसा हाइस्मिथ है। 22 वर्ष की मिस अल्टा मैटेको जो उस महिला की मां है जो कि एक होटल में वेटर का काम करती थी। उन्हें अपनी 21 महीने की बेटी की देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी। बेटी की देखभाल के लिए अब टेको ने न्यूज़पेपर में बेबी सिटर का ऐड दिया। रूथ जॉनसन नाम की एक महिला ने उस नौकरी के लिए सोचा और बोली कि वो इस नौकरी के लिए परफेक्ट है। अब टेको उसकी बात से सहमत हो गई। इसके बाद बच्ची को रूथ को दे दिया। बच्ची को मिलने के बाद रूथ कभी वापस नहीं लौटी। बेटी के ना मिलने पर अब टेको परेशान हो गई और जब बच्ची ना मिली तो अब टेको ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कई महीनों तक उसकी खोज चलती रही। उसके किडनैप होने पर उसकी मां ने काफी कोशिश की उसे किसी तरह ढूंढा जाए। इसके लिए उसने तमाम कोशिश भी की। उसकी मां ने न्यूज़पेपर समाचार में उसकी फोटो के साथ इश्तेहार छपवाया, लेकिन कुछ पता न चला। उसने यह मान लिया था कि अब मेलिसा अब शायद नहीं मिल पाएगी। किडनैप होने के बाद मेलिसा हाइस्मिथ का नाम बदलकर मेलिना बोल्डेन हो गया। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अपना गुजारा करने के लिए उसे घर घर जाकर बर्तन मांजने पड़ते थे और इतना ही नहीं, होटल में वेटर का भी काम करती थी। वो लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछे का काम करती थी। इसके अलावा चर्च की सफाई करने जाती थी। अब मेलिना अपनी जिंदगी को चलाने के लिए वेश्या का रास्ता भी अपना लिया। इसके लिए वो 4 बार जेल भी जा चुकी थी। उसने अपने स्कूल के बॉयफ्रेंड से शादी कर ली और 19 साल की उम्र में उसके 3 बच्चे हुए। मेलिसा ने बताया कि उसने कुल 4 शादियां की। पिछले पतियों को छोड़ने का कारण उनका जेल जाना और ड्रग्स की लत थी। इधर जब वो किडनैप हुई तभी से उनकी फैमिली उन्हें खोजने की कोशिश कर रही थी। फाइंडिंग मेलिसा नाम का फेसबुक पर एक पेज भी बना दिया जिसमें उसके बचपन की फोटो अपलोड कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी पीठ पर एक बर्थमार्क है। एक दिन फैमिली को एक लेटर आया और उस लेटर में लिखा था कि मेलिना आसपास ही है। नवंबर 2022 की शुरुआत में मेलिना को फेसबुक पर मैसेज आया कि उनकी बहनें और पापा उनसे बात करना चाहते हैं। इस मैसेज को देखकर उनको लगा कि शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। मेलिना की 2 बहनें थी जिनका नाम शेरोन हाइस्मिथ और रेबेका डेल बॉस्क था। उन्हें एक और मैसेज मिला जो जेफरी हाइस्मिथ नाम के शख्स ने किया था। जेफरी ने खुद को मेलिसा का पिता बताया। दोनों मैसेज में लिखा था कि साल 1971 में जब वह करीब 2 वर्ष की थी तब उन्हें किडनैप कर लिया गया था। फैमिली ने दावा किया कि उनके पास सबूत के तौर पर कि डीएनए रिपोर्ट है जो आपस में मैच करती हैं। मेलिना को ढूंढने के लिए सालों महीनों तक जांच चलती रही लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। 6 नवंबर को हाइस्मिथ फैमिली को एक डीएनए मैच के बारे में बताया गया। मेलिना के पिता जेफरी हाइस्मिथ को बताया गया कि उनका एक पोता है जिसके बारे में वह नहीं जानते और वह बच्चा मेलिना के 3 बच्चों में से एक है। इस डीएनए मैचिंग का पता नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लोटेड ने लगाया था। इसके बाद इसकी सूचना जेफरी को दे दी गई और कहा कि ये उनका पोता है जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। इसके बाद मेलिना से मिलने को कहा। अपने एक मुलाकात में मेलिना की बहन शेरोन हाइस्मिथ बताती हैं कि मेलिना को पहले लगा कि उनके साथ कोई मजाक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने हाइस्मिथ के परिवार में लिखे आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया। बच्ची के लिए तैयार मिसिंग पोस्टर में लड़की की फोटो पर एक बर्थमार्क के बारे में बताया था। मेलिना की पीठ पर ठीक वैसा ही बर्थमार्क था। मेलिना को ढूंढने के लिए उनके परिवार ने जो फेसबुक पर पेज बनाया था उसमें डाली गई बच्ची की फोटो को मेलिना के पति ने ध्यान से देखा। तब जाकर मेलिना के परिवार को उनके ऊपर विश्वास हुआ कि परिवार से बिछड़ने की बात सच है। जब मेलिना को लगा कि यह उसी की कहानी है तो उन्होंने अपनी सही पहचान जानने के लिए उस महिला से प्रश्न पूछे जिसे वह अपनी माँ समझती थी। मेलिना को पालने वाली माँ ने बताया कि उसने 1970 में उसे 40,000 रुपए देकर लिया था, लेकिन यह बात साफ नहीं थी कि मेलिसा को किसने किडनैप किया था जिसे वह अपनी मां समझती थी या फिर वह किस महिला तक कैसे पहुंची।
चौथे पति ने फेसबुक की कहानी को शेयर किया और बताया कि 51 साल बाद अपनी असली मां से मिली। वो अपने असली माता पिता से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर रहती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि जो महिला उन्हें पाल रही है वही उनकी असली मां है। जब मेलिना हाइस्मिथ के रिश्तेदारों ने बताया कि उसकी मां की सूचना मिली है, मेलिसा हाल ही में अपने माता और पिता और अपने 4 भाई बहनों से मिली। इसके बाद सब बहुत भावुक हुए। बाद में डीएनए टेस्ट भी करवाया गया और यह भी सही बात साबित हुई। अब मेलिसा अपनी मां के साथ रहने लगी। आपको क्या लगता है, उस दाई ने बेचारी मेलिसा के साथ सही किया या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ऐसी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना।